नाउ स्टूडेंट टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज कुछ मैंने नोट डाउन कर रखी हैं, थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा। दूसरा मैं इनका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, ये किस किस तरीके से कौन सी आइडेंटिटी कैसे बनी। इट मींस मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूं कि आप ये जो आइडेंटिटीज हम 11th क्लास में एक्सरसाइज 3.3 में यूज करेंगे। 3.3 एक्सरसाइज पूरी की पूरी एक्सरसाइज फर्स्ट से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है। अगर हमें आइडेंटिटीज नहीं आती तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अभी हमें 14 तक आइडेंटिटीज लिखी है मैंने, आइडेंटिटीज और हैं, तो पहले मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूंगा, फिर इनको रब करके आपको नेक्स्ट आइडेंटिटीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो हम 10th क्लास की आइडेंटिटी से बेसिक से शुरू करते हैं बिल्कुल कि आइडेंटिटीज क्या है। तो मैं आपको ट्रिक्स सिखाने जा रहा हूं आइडेंटिटीज याद करने की, उसको भी फॉलो करना। फिर उसके बाद कई कई बार आप लिख कर देखना इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं आपको आइडेंटिटीज कैसे याद करनी है। ठीक है, तो हम 10th की आइडेंटिटी से शुरू करते हैं। 10th क्लास में सबसे बेसिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। पढ़ी थी आइडेंटिटी, किसके इक्वल होता है 1 के। तो इस आइडेंटिटी को मैंने स्टार लगा रखा है, 3 आइडेंटिटी है। तो पहली वाली आइडेंटिटी को अगर मैं बोथ साइड cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं तो देखो cos स्क्वायर को cos से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर इज इक्वल टू, और 1 बाय cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर। तो देखो एक आइडेंटिटी ये तैयार हो गई। अब सेम दोबारा से फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को बोथ साइड साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो देखो cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर cot स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 1 इज इक्वल टू, और 1 बाय साइन स्क्वायर cosec स्क्वायर। एक आइडेंटिटी ये बन गई। तो ये 3 मेन आइडेंटिटीज थी, इनसे हम और भी आइडेंटिटीज बना लेते थे। ठीक है, तो 3 मेन आइडेंटिटी हमारे पास ये थी। नाउ अब हम आते हैं अपनी 11th क्लास की आइडेंटिटीज पे। तरीका सीखेगा, सबसे पहले ये शुरू की 4 आइडेंटिटी, ये बहुत मेन आइडेंटिटीज होती हैं, शुरू की 4 जो लिखी है मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इनको पहले मैं समझा देता हूं क्या है, फिर कैसे बनाना है उसका तरीका समझाता हूं। cos a प्लस बी इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस b इक्वल टू होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, और sin a प्लस b इक्वल टू होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, और sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b। इन चारों को याद करने के लिए शुरू की 2 पर फोकस करो, बाकी की 2 अपने आप समझ में आ जाएंगी। देखो cos का केस है, ये दोनों cos की आइडेंटिटी है, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। तो cos के केस के लिए एक तो याद रखो डबलेट्स, और दूसरा अपोजिट साइन। cos के केस में एक तो डबलेट्स चलते हैं, डबलेट होते हैं एक जैसे, है ना। तो देखो ध्यान से, जैसे cos a प्लस बी का फॉर्मूला है cos a cos b, देखो cos cos डबलेट है, ट्रिग्नोमेट्री तो सेम है। ऐसे यहां देखो साइन साइन, तो ये डबलेट्स होते हैं। तो और फिर लिखा है अपोजिट साइन, देखो बीच में साइन क्या है माइनस, फॉर्मूला था किसका प्लस का, cos a प्लस b के फॉर्मूले में साइन प्लस का अपोजिट कौन है माइनस, और सेकंड वाले फॉर्मूले में माइनस का अपोजिट कौन है प्लस। तो अपोजिट साइन और डबलेट्स, देखो दूसरे फॉर्मूले में भी डबलेट्स है, पेयर cos cos sin sin, एंगल्स आर डिफरेंट a एंड b। इज इट क्लियर। तो साइन के केस में इसका उल्टा होता है, ना तो इसमें डबलेट होते हैं और ना अपोजिट साइन। देखो प्लस के फॉर्मूले में प्लस है, माइनस के फॉर्मूले में माइनस है, और डबलेट्स होते नहीं। अगर साइन ए है तो साथ में cos b, और cos a है तो sin b। सेम इसमें साइन ए cos b cos a sin b, तो डबलेट्स भी नहीं है। तो शुरू के 4 तो ये इजीली आए समझ में। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास आती है sin 2x cos 2x और ऊपर उधर tan 2x। ठीक है, ये कैसे हैं sin 2x, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 2 sin x cos x और एक होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, अब ये कहां से बने, साइन का ये वाला फॉर्मूला देखो, साइन a प्लस b वाला, इसमें a और b की जगह x रिप्लेस कर दो, a इक्वल टू x और b इक्वल टू x। तो देखो x प्लस x 2x, तो साइन 2x ये, यहां पे भी इसी के फॉर्मूले में यहां x रख दूंगा, यहां x, तो ये हो गया sin x cos x, यहां पे भी x रख दूंगा, यहां पे भी x, तो sin x cos x, sin x cos x प्लस sin x cos x 2 sin x cos x। ठीक, अब इससे बनाएंगे ये वाली आइडेंटिटी। ये कैसे बनी, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब देखो ध्यान से, अगर 1 को जैसे ये मेरे पास लिखा हुआ है 2 sin x cos x, ये तो लिखा है, इसके नीचे 1 है, 1 को ये नहीं लिख सकते cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करो। जब मैं न्यूमरेटर cos स्क्वायर x से डिवाइड करूंगा, एक cos से cos कट के sin बाय cos 10। अब डिनोमिनेटर में जब हमने cos स्क्वायर से डिवाइड करा, ये 1 हो गया, और sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर, तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर बन गई आइडेंटिटी। तो ये sin 2x के 2 फॉर्मूले। cos 2x यहां से बनेगा a और b की जगह, a की जगह x, b की जगह x रिप्लेस कर दो,
तो cos x प्लस x कितना हो गया cos 2x। देखो यहाँ पे भी x रखा है, यहाँ पे भी x, तो cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x। बन गई पहली आइडेंटिटी। इससे ये दो बन जाएंगी 10th क्लास की आइडेंटिटी यूज करके। एक बार तो ब्रैकेट लगाओ और sin स्क्वायर x की जगह लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर x, माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, ये वाली आइडेंटिटी यार। एक बार cos स्क्वायर x की जगह लिखो 1 माइनस sin स्क्वायर x और पीछे माइनस का sin स्क्वायर x, ऐसी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 sin स्क्वायर x, तो ये बन गई 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, फिर आती है ये वाली बात। एक काम करो, ये जो आइडेंटिटी है हमारे पास, इसके न्यूमरेटर तो ऊपर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है, इसके डिनोमिनेटर में नीचे 1 ही तो है, कुछ नहीं है, तो बिल्कुल सेम तरीके से 1 को लिखो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, तो इसके नीचे आ गया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, तो cos से cos कट के देखो 1, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर, ऐसे नीचे नीचे ये चल रहा होगा cos स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन गई एक आइडेंटिटी। तो ये एक ट्रिक हुई इसे बनाने की। ये हुआ cos 2x के लिए। तो cos 2x के कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4, तो 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के। फिर हमारे पास 7 फॉर्मूला आता है tan 2x का। tan 2x का पहले फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये कैसे बना, उसको करने के लिए पहले हमें 8th वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो 8 9 10 11 चारों फॉर्मूले सिमेट्री में है, तो पहले इन्हें समझाता हूं, फिर आपको 7th बताता हूं। देखो कैसे। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और tan x माइनस y का फॉर्मूला होता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो सिमेट्री आपको बता दूं, प्लस के फॉर्मूले में ऊपर प्लस है तो नीचे उसका अपोजिट माइनस है, माइनस के फॉर्मूले में ऊपर माइनस है तो उसका अपोजिट नीचे प्लस है, देखने में एक जैसे है ना। tan x प्लस वाले फॉर्मूले में tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अब देखो, इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा 7th वाला। कैसे, इसमें y की जगह अगर मैं x रिप्लेस कर दूं, तो देखो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, यानी tan 2x। यहां पे भी y की जगह x रख देंगे, तो tan x प्लस tan x 2 tan x, देखो ऊपर यहां पे भी x y की जगह x रख देंगे, तो tan x इंटू tan x क्या हो गया tan स्क्वायर x, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर x। बन गई आइडेंटिटी। ऐसे ही ये cot के फॉर्मूले हैं दोनों, cot x प्लस y, cot x इंटू cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। ठीक है, हालांकि मैं cot x प्लस cot y भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों लिखा y को पहले, उसके लिए ये देखो कि cot x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है, cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x। तो सब्ट्रैक्शन में तो cot y पहले लिखा है, एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे। तो सिमेट्री याद करने के लिए, क्योंकि y पहले लिखा जाता है सब्ट्रैक्शन में cot y, तो यहां पे भी cot y ही पहले लिखो, तो आपको याद रहेगा इसकी सिमेट्री के अकॉर्डिंग। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है तीनों। ठीक है, इनको तो आप कई कई बार लिख लिख के याद करो, जिस रूम में या जिस टेबल पे आप पढ़ते हैं वहां पे इसको लिख के पेस्ट कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। ठीक है, और यूज भी है इनका। sin 3x cos 3x और tan 3x, जैसे ये 2x के लिए 3 फॉर्मूले थे, sin 2x cos 2x tan 2x, ऐसे ये 3x के लिए फॉर्मूले हैं। sin 3x का पहला फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो इन दोनों फॉर्मूलों को देखो 12th और 13th नंबर पे, sin 3x और cos 3 रिवर्स में लिखे हैं। इसमें है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो इसमें उल्टा है, क्यूब पहले आ जाएगा, 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। tan 3x का फॉर्मूला ये होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, है ना। तो ये थोड़ा याद करने में थोड़ा मुश्किल पड़ती है, क्योंकि इसमें सारी पावर्स हैं, 1 भी है 3 भी है 2 भी है, कहां पे 1 आनी है कहां पे 3, इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि ऊपर से tan x कॉमन निकाल दो, जब tan x कॉमन आ जाएगा तो ऊपर बचेगा 3 माइनस tan स्क्वायर x, और अंदर नीचे डिनोमिनेटर में तो है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब देखो ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 पावर है, तो अब याद करने में आसानी रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 14 फॉर्मूले हमने लिख दिए, आगे के फॉर्मूले में अभी कंटिन्यू करता हूं। तो ट्रिक्स सीखें, कई कई बार लिखो, आप भी सीख जाओगे। तो बिफोर इट पॉज डाउन द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स हमने अभी 14 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, देन उसके आगे मैंने रब करके ये आइडेंटिटीज लिख ली, थोड़ा टाइम हमारा कम लगेगा, है ना। आइडेंटिटीज क्या है, सबसे पहले 15th नंबर की आइडेंटिटी है sin a प्लस sin b। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है 2 sin a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2। देखो ये 2 sin a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2। sin a माइनस sin b, sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी हमारे पास होती है 2 cos a प्लस b बाय 2 sin a माइनस b बाय 2। 2 cos a प्लस b बाय 2 sin a माइनस b बाय 2। ये मैंने पहले ही कॉपी कर ली, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, हमें एक्सप्लेनेशन देना है मेरे को किस तरीके से याद करना है। ठीक है,
बुक्स में भी आपकी लिखी हुई है सभी आइडेंटिटीज, बट मैं तरीका बता रहा हूँ याद कैसे करना, ठीक है। ऐसे हमारे पास cos a प्लस cos b, ये होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2। फिर हमारे पास cos a माइनस cos b माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। तो अब पहले इन चार आइडेंटिटीज पर आते हैं कि सर ये कैसे याद करेंगे। अगर आप इन चारों आइडेंटिटीज को ध्यान से देखो तो सभी में a प्लस b बाई 2 a प्लस b बाई 2 a प्लस b बाई 2 a प्लस b बाई 2, ठीक। यहां देखो लास्ट में a माइनस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, यहाँ पे सारे एंगल जो है किस में आ रहे हैं, डिफरेंस में आ रहे हैं, यहाँ पे सम की फॉर्म में आ रहे हैं और सभी के साथ मल्टीप्लाई में 2 है ना। ये सिमेट्री हो गई है ना चारों के लिए। अब ऑर्डर क्या चल रहा है, इसमें साइन कॉस, फिर यहाँ कॉस साइन, यहाँ कॉस कॉस साइन साइन। अगर ऑर्डर और पता लग जाए कैसे करें, ये तो सिमेट्री है, इसमें तो कोई इजी हो गया कि ये सारे प्लस वाले यहाँ पे माइनस वाले यहाँ पे और 2 सबके साथ मल्टीप्लाई में। अब ये ऑर्डर कैसे याद किया जाएगा उसका तरीका भी बताता हूं। इट इज ओनली अ ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूं, है ना, उसका एक दूसरे से रिलेशन ऐसा कुछ नहीं है, ओनली अ ट्रिक। तो मैंने ये चार फॉर्मूले, ये चारों रब नहीं करे थे क्योंकि ये चार फॉर्मूले जो थे स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन्हीं की हेल्प से ये बनेगा। देखो कैसे हेल्प लेंगे, सिर्फ इनकी एक तरीका है, देखो कैसे। साइन ए प्लस साइन बी है ना, तो साइन दोनों में साइन है ना, और ए प्लस बी, तो मैं इसे पकड़ूंगा ये वाला। हालांकि दोनों का एक दूसरे से लिंक कोई नहीं है क्योंकि यहां पे देखो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन ए अलग है साइन बी, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जबकि वहां सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। वहां पे एंगल भी सिंगल है, अगर ए प्लस बी ऐड हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये 30 है ये 45 है, तो ऐड होकर 75 बन जाएगा, तो सिंगल एंगल बनेगा, जबकि ये ऐड नहीं हो सकते। बट एक तरीका है बस कि याद कैसे करना है वो समझा रहा हूं। तो साइन ए प्लस बी के लिए ये वाले फॉर्मूले को देखना है ना, प्लस का फॉर्मूला है तो पॉजिटिव पार्ट ये वाला स्टार्टिंग का ले लो, क्या है साइन कॉस, देखो साइन कॉस, ठीक है। और मिल गया साइन कॉस, देखो ये तो था ऑर्डर, साइन कॉस मिल गया ऑर्डर। बाकी आपको बताइए, पहले a प्लस बी बाई 2 है और फिर a माइनस बी बाई 2 और 2 सबके साथ मल्टीप्लाई में, तो देखो बन गया आइडेंटिटी। ऐसे ही अगले पे आ जाओ, साइन a माइनस बी, तो माइनस वाले के लिए इस माइनस वाले फॉर्मूले को देखो साइन के, तो इसमें माइनस वाला पोर्शन ही उठा लो, ठीक है, कॉस साइन है ना, ऐसे ही माइनस वाला पोर्शन कॉस साइन, ये आ गया कॉस साइन। फिर मैं कह रहा हूं फॉर्मूलों का एक दूसरे से इनका लिंक नहीं है, बस एक तरीका सिखा रहा हूं याद करने का कि भूल जाओ तो बना लो बैठ के पेपर में, ठीक है। कॉस साइन, बाकी सिमेट्री में बताइए, पहले a प्लस बी बाई 2 और फिर a माइनस बी बाई 2 और 2 सभी के साथ मल्टीप्लाई में, देखो इसकी भी तैयार हो गई आइडेंटिटी। ऐसे ही कॉस वाले में प्लस का पार्ट कॉस वाला, तो ये रहा, और प्लस इसको ले लो कॉस कॉस, देखो कॉस कॉस, पहले प्लस और फिर माइनस a माइनस बी बाई 2 और 2 सबके साथ है, आ गया माइनस वाला कॉस a माइनस कॉस b, तो ये रहा माइनस का, कहां गया ये रहा, इसका माइनस वाला प्लस वाला ये वाला पोर्शन, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा जो लास्ट वाली आइडेंटिटी है ना आपकी, इसमें क्योंकि इसको ध्यान रखना साइन साइन है माइनस वाले में, तो ये लेना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा याद रखना पड़ेगा 18 नंबर पे आपको, है ना, साइन साइन, तो साइन साइन पहले प्लस फिर माइनस, ये रहा a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2 और 2 मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ भी है, बस इसके मल्टीप्लाई में भी माइनस का साइन है, ठीक है। थोड़ा सा बस इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, डिफरेंस वाली आइडेंटिटी में माइनस का साइन लगेगा एक तो, और दोनों साइन साइन ही लेने हैं, इसको थोड़ा सा स्पेशल केस है, जरा सा याद रखें, इसीलिए मैं कह रहा हूं इनका लिंक कुछ नहीं, तरीका है बस याद करने का एक दूसरे से। अब ये आती है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे भूलने वाली आइडेंटिटीज, इनको बहुत भूलते हैं, ये चार 19 20 21 22, ये चार इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, ठीक है। इन्हें कैसे याद किया जाएगा, ध्यान से देखो, है ना। सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास है 2 cos a cos b, तो देखो वो भी इन चारों से बनाऊंगा मैं, cos a इंटू cos b, देखो ये cos a इंटू cos b एक तो इसमें और cos a इंटू cos b इसमें। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड वाली आइडेंटिटीज को ऐड कर दूं तो ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 2 cos a cos b, जिसकी आइडेंटिटी हमें चाहिए। ये दोनों अपोजिट साइन है और एक जैसे हैं, देखो साइन है साइन बी, साइन है साइन बी, तो ऐड करते के साथ ही ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 cos a cos b इज इक्वल टू में ये दोनों भी तो ऐड होंगे, cos a प्लस b में ऐड हो जाएगा cos a माइनस b, तो देखो यही तो बनी आइडेंटिटी 2 cos a cos b की, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक। अब 2 sin a sin b, तो sin a इंटू sin b देखो कहां पे, sin a इंटू sin b, देखो ये रहा
एक ये रहा और एक ये रहा, शुरू के दो में ही है, साइन इंटू साइन बी। अब ये ट्वाइस लाना है, ट्वाइस तो ये ऐड होके आ सकते हैं लेकिन इनके साइन अपोजिट है, तो एक काम करो, सेकंड आइडेंटिटी में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे साइन बदल जाएगा, प्लस ये दोनों ऐड हो गया, टू साइन है साइन भी, देखो ये रहा, है ना। जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो इसका साइन भी तो चेंज हुआ होगा, माइनस, तो माइनस कॉस ए कॉस बी और प्लस का कॉस ए कॉस बी कैंसिल आउट हो गए, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये बन गया आइडेंटिटी। ठीक, एक लास्ट है आपकी कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए इंटू साइन बी देखो कहां पर है, कॉस ए इंटू साइन बी देखो ये, और ये ट्वाइस चाहिए हमें, तो ट्वाइस के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तभी तो ये साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि वरना ऐड कर दे तो कट रहा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज होती है, ये दोनों तो ऐड हो गए, देखो ये आ गया टू कॉस ए साइन बी। अब जब सब्ट्रैक्शन का साइन यहां पर भी तो आएगा, तो प्लस वाले में से माइनस वाला तो कट गया, इसमें से माइनस ये, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, देखो ये लिखा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटीज हैं बेसिकली जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर हमें दे रखी हैं, और इनको हमें याद करना, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज जो हम थर्ड एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.3, वो पूरी आइडेंटिटी बेस एक्सरसाइज है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आइडेंटिटी बेस है, आप शुरू से लेकर और लास्ट तक के क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। तो ये हमारी एनसीईआरटी में दी हुई आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज तो और भी हैं जो अदर बुक्स में दे रखी हैं, लेकिन उनका सबका बेसिक यही है, बनी वो सब यहां से ही है। जैसे हमें कई बार बुक्स में ये लिखा मिल जाएगा कि सर साइन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसकी आइडेंटिटी वहां लिखी होगी पूरी बड़ी सी का आइडेंटिटी, सर ये कहां से आया, हमने तो दो का सम पढ़ा, भाई क्या दिक्कत होगी, दो का पढ़ा है, पढ़ा तो है, उसी का यूज कर लो, ये तो ए हो गया, और इस पूरे को बी पढ़ लो पहले, है ना, एक ब्रैकेट में लेके इसे बी पढ़ लो, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, ये वाला, जहां जहां बी आएगा वहां पे क्या आ जाएगा, बी प्लस सी, फिर जैसे यहाँ पे कॉस के साथ बी प्लस सी आया, तो इसमें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, यहाँ साइन के साथ बी प्लस सी आएगा, साइन ए प्लस, फिर खोल के अंदर मल्टीप्लाई करो, हो गया तैयार फॉर्मूला। तो सब बेसिक यही है, तो मेन है बेसिक पे फोकस करना, है ना, तो बनाना सीखो, याद मत करना, आप एक काम करना, जैसे मैंने आपको ट्रिक सिखाई, इसी ट्रिक से 2 से 3 बार इनको लिखो, बार बार रिपीट कर करके, आप, मैं गारंटी दे रहा हूं 1 से 1.5 घंटे में याद हो जाएगी। आप लिखना तो शुरू करो, एक बार सीखो इन चीजों को, अभी याद हो जाएंगी 1 से 1.5 घंटे में, ठीक है, तो आप भी करो इनको बैठ के, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट, और बहुत ही केयरफुली कीजिएगा, साइनों की मिस्टेक ना, ठीक, नाउ नोट डाउन इट।